मैंने ई बुक्स बनाई है कुछ फैब्रिक और बेडलिन की, ये आपके सामने आ रही होगी। और किसकी बनाई है? चावल और फैब्रिक की बनाई है, नहीं चावल और बाथरोब्स की बनाई है। ये बड़ी ज़बरदस्त ई बुक्स हैं, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इसमें वार, प्रेफ्ट एंड स्पेक्स, परफेक्ट कॉस्ट, साइजिंग कॉस्ट, फलाना ढिमाका, पीस लेंथ और ये और बेडिंग के सारे कंजम्पशंस वगैरह। और नॉट ओनली दिस, में इसके अंदर सिर्फ रिटन ट्यूटोरियल्स नहीं है, बल्कि हर के अंदर देखें वीडियोस चल रही हैं। वीडियोस भी हैं, हर चैप्टर 10-12 चैप्टर्स हैं, सब के अंदर वीडियोस हैं। ओके जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ऑर्गेनिक कॉटन के बारे में। ऑर्गेनिक कॉटन क्या चीज़ होती है? बहुत सुना होगा ना आपने कि ऑर्गेनिक कॉटन की शर्ट्स हैं, ऑर्गेनिक की कॉटन की पैंट्स हैं और बेडशीट्स हैं और फलाना ढिमाका, इवन तौलिया। ऑर्गेनिक कॉटन होता क्या है, इसको आज समझते हैं। वैसे यार बड़ा आसान सी चीज़ है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े मज़े से समझ आ जाएगा। ब्रायलर मुर्गी होती है ना, और एक देसी मुर्गी होती है, ठीक है ना। तो देसी मुर्गी और ब्रायलर मुर्गी में क्या फ़र्क है? वो ब्रायलर वाली शायद मेरे ख्याल है महीने 1.5 महीने में एकदम ग्रो हो जाती है, और जो देसी होती है वो 3-4 महीने में होती है। मुझे टाइम लाइन का आइडिया नहीं, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। लेकिन ब्रायलर मुर्गी के अंदर हम क्या करते हैं, उनको एक ऐसी फीड्स खिलाते हैं, ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जिससे वो जल्दी ग्रो, प्लस शायद इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं। मगर मैं ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि कुछ इस तरह से होता है। और देसी मुर्गी को ना कोई इंजेक्शन लगता है, ना कोई स्पेशल फीड्स खिलाई जाती हैं, बहुत आराम से उनको एक नेचुरल सिस्टम पे उनको ग्रो किया जाता है, इसलिए उनका टाइम ज़्यादा लगता है ग्रो होने में। इसीलिए वो थोड़ी महंगी भी होती हैं। देसी अंडा कितना महंगा होता है, ठीक है, और ब्रायलर का तो कंपैरेटिवली सस्ता होता है। जैसे इन दोनों में डिफरेंस है ना, तो समझ लो कि ये जो देसी मुर्गी है ये ऑर्गेनिक हो गई, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये होती नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये जो ब्रायलर मुर्गी है ये हो गई आपकी नॉर्मल हो गई, ठीक है ना। इसी तरह जो कपास होती है, जब हम कपास कॉटन को उगाते हैं, तो कॉटन को उगाने के लिए आपने ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कॉटन को कैसे उगाते हैं। देखो, कॉटन को उगाने के लिए हम 3-4 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल, ठीक है ना। सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उसके लिए यूरिया फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, जो उसे जल्दी ग्रो करती है, ठीक है ना। उससे एक चीज़ तो ये, दूसरी जो इंसेक्ट्स, उसमें जो कीड़े लगते हैं उसके लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट यानी क्या कहते हैं उसको, मारने वाली दवाई, वो जो इंसेक्ट्स मारने वाली दवाई, ठीक है ना, कीड़े मारने वाली दवाई, वो इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं। और कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें टॉक्सिक होता है, यानी जहरीला मवाद होता है। उससे वो बन तो जाती है कॉटन, लेकिन ये नॉर्मल या से कन्वेंशनल कॉटन कहते हैं। इन ऑर्गेनिक में किसी भी किस्म का कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल नहीं करते जिसमें जहरीला मवाद हो या टॉक्सिक केमिकल हो, या एनवायरनमेंट में कुछ हो, वो जो ओजोन होती है ना फट जाती है, वो जो आसमान पे लेयर है, ऐसी कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। एक चीज़, उसके अंदर कोई यूरिया टाइप का फर्टिलाइज़र, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र हो, वो इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। और तीसरा क्या है, जो कीड़े मार दवाई होती है ना, जैसे सुंडी मार स्प्रे, ठीक है ना, वो इस्तेमाल नहीं करते, नेचुरल सिस्टम पे करते हैं। यकीनन इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा है कि ज़मीन की ज़रख़ीज़ी कायम रहती है, ठीक है ना, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा। और दूसरा बात यह है कि जो उससे जो हम प्रोसेस करके, डाई प्रिंट करके शर्ट, पैंट और जितनी भी चीज़ें बनाते हैं, वो जब हमारे स्किन से, देखो ये शर्ट है ना, ये शर्ट ये मेरे स्किन से लग रही है। कहाँ लग रही है? स्किन से लग रही है। तो जब मेरे स्किन से लगती है तो इससे कैंसर नहीं होता, या मूजी अमराज जिसका ताल्लुक़ इंसान की जल्द से है, वो अमराज नहीं होते। ये एज़ पर द रिसर्च बताया गया है। तो इसलिए ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा यूरोप और अमेरिका में पाई जाती है और बनाई जाती है, और पाकिस्तान में बनाई जाती है। मगर अच्छा, इसको चेक कैसे करें? उसके लिए GOTS, GOTS एक सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, वो उसका पूरा प्रोसेस है, वो चेक करके आपको बताते हैं कि कैसा होगा। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, मेरी अपनी एक सोच है कि देखो, जैसे मुर्गी है, मुर्गी में तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो जो देसी मुर्गी होती है हम खाते हैं, उस कंडीशन के अंदर तो चलो समझ आती है बात कि मेरे जिस्म के अंदर कुछ जा रहा है। लेकिन जब कपास डायरेक्ट मैं नहीं खा रहा हूँ, कपास को प्रोसेस करके मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरा दिल ये कहता है आगे जाके डाई होना है, प्रिंट होना है, इतनी बड़ी बड़ी 52, 70, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 130 डिग्री पानी से वॉश होना है, और पता नहीं क्या क्या होना है। तो जितने जरासीम बरासीम सब मरी जाएंगे यार, उसके अंदर जितने भी टॉक्सिक वॉक्सिक जहरीले मवाद निकल जाएंगे, सुंडी मार स्प्रे भी बह जाएगा। मेरा दिल ये कहता है। तो मेरा अपना एक विजन है कि कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक
में कोई ऐसा खास फ़र्क होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी की रिसर्च है तो हमें उस रिसर्च को झुठ ना लेना। ओके गाइस, ये मैंने एक छोटा सा आप लोगों को बताना था कि कैसे होता है। ये मेरा क्या है, यूट्यूब का चैनल है, ऐसे क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।